हेलो एवरीवन, मैं लालमनी स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरे चैनल में। 22 को जो एग्ज़ाम हुआ था 22/9 को सीजीएल का, उसका हम लोग झारखंड का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि झारखंड से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर जैसे कि 61 से शुरू है, हो सकता है आपका यदि सेट अलग हो तो उसमें दूसरा रहेगा, लेकिन क्वेश्चन सेम है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सावित्री पूर्ति किस खेल से संबंधित है? सावित्री पूर्ति जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, बोकारो स्टील प्लांट ने बोकारो में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डालमिया भारत फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल इंडिया पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? कौन पुरस्कार? डिजिटल इंडिया पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है सूचना इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के जामुन सिंह सोई पद्मश्री से सम्मानित के बारे में सही कथन चुनना है। इसमें पहला है, उन्हें हो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री मिला था, तो ये सही बात है। नेक्स्ट है, उनका पहला काव्य संग्रह वर्ष 2019 में बाग सगेन नाम से प्रकाशित हुआ था, ये भी सही है। नेक्स्ट है, उनका जन्म स्थान रांची है, ये गलत है। जन्म स्थान उसका कहाँ है? पश्चिम सिंहभूम। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर, ए और बी। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का पहला एक्सप्रेस वे, क्या पूछ रहा है? झारखंड का पहला एक्सप्रेस वे जो है गोला और मांझी एक्सप्रेस वे है। रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था? रोहिणी के बारे में है और ये 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का आयुक्त कौन था? कब का बारे में बोल रहा है? 1857 के समय जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा डाल्टन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मंदिरों के गांव के रूप में जाना जाता है? तो ये मलुटी कहाँ है? दुमका जिला में। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? तो कौन सा पत्रिका प्रकाशित हुआ था? आदिवासी। नेक्स्ट है, 6 लेन वाली ग्रीनफील्ड परियोजना जो वाराणसी से कोलकाता रांची होते हुए, कहाँ से? वाराणसी यानी यूपी से कोलकाता रांची होते हुए जाएगी, निम्नलिखित जिले से होकर गुजरेगी। यानी कौन कौन जिला से गुजरेगी? तो चतरा से गुजरेगी, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, रांची। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। और 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोल विद्रोह का दमनकर्ता कौन था? कोल विद्रोह का दमनकर्ता जो था, क्या था? विल्किंसन। नेक्स्ट है, चंद और भैरव किस युद्धों में शहीद हुए थे? चंद और भैरव जो है बरहित के युद्ध में शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को रांची के जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर फांसी कब दी गई थी? कहाँ? किसको? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को रांची के जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर इसको फांसी दिया गया था, जिस वर्तमान में शहीद स्थान के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है? 13 अप्रैल, 26 अप्रैल, ये 16 अप्रैल 1958 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूल नियम झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? यूल नियम के बारे में बोल रहा है और ये संथाल परगना हो जाएगा सही आंसर। गांधी जी के दर्शन पर आधारित पहला अहिंसक आदिवासी आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट है, आदिम लक्षणों और विशिष्ट संस्कृति के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकुर समिति। नेक्स्ट है, इनमें से कौन आदिवासी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है? सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को किस जेल में कैद किया था? कौन सा जेल में इसको कैद किया था? भागलपुर जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन जिसको बोलते हैं आजसू की स्थापना किस संगठन की तर्ज पर की गई थी? तो आजसू जो है असम छात्र संघ के तर्ज पे किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। क्या है?
बंगाल से अलग होकर बिहार का गठन, यानी बंगाल से जो अलग होकर ये हुआ था 1912 में। कब हुआ था? 1912। फिर है झारखंड के अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा, ये हुआ था 2002 को। फिर है झारखंड संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम जो है हुआ था 1949। और लास्ट है छोटा नागपुर टेनेंसी अधिनियम, ये हुआ था 1908। तो इसको सही क्रम में इसको सजाना है तो सबसे पहला इसमें क्या हो जाता? 1908 है पहले, फिर है 1900, इसमें क्या है सही कालक्रम सजाना है। 1908 पहले हो जाएगा, यानी 1908 क्या है 4 में है। फिर 1908 के बाद 1912 हो जाएगा जो कि 1 है। फिर 1949 हो जाएगा जो कि 3 है। और फिर 2002 हो जाएगा 2 है। तो 4 1 3 2 होना चाहिए इसका सही आंसर, लेकिन इसमें नहीं दिया है तो इसका हो सकता है कुछ मिस्टेक रहे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा आदिवासी समूह कपड़े बुनाई में अपनी भागीदारी के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चेरो चिकचिरात। तो इसका सही का आंसर क्या हो जाएगा? चिकबराइत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक नोट्स ऑन इंडियंस हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को जन क्रांति की संज्ञा दी थी? जन क्रांति की संज्ञा दी थी कार्ल मार्क्स को। सोहराई चित्रकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सोहराई पर्व से संबंधित है। सोहराई है तो सोहराई पर्व से संबंधित है, सही बात बोला है। झारखंड के किसी भी श्रेणी में इसे मिलने वाला पहला जीआई टैग है, ये भी सही है, पहला जीआई टैग है। इसे 2021 में जीआई टैग मिला, ये गलत है, ये मिला था 2020 में जीआई टैग मिला है इसको। यह हजारीबाग में प्रसिद्ध है, ये भी सही है। क्या हो गया? 1 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगम मांझी किस आंदोलन के नेता थे? कौन मांझी के बारे में बोल रहा है? बंगम मांझी जो है सफाहोड़ आंदोलन के नेता थे। जोहार का पूरा रूप क्या है? जोहार झारखंड आप बहुत सुने होंगे, ये राशन लेने के टाइम भी बोला जाता है। यदि आप फिंगर ले लिए तो वहाँ बोलता है जोहार झारखंड, ठीक है। इसका क्या है? झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा यूनेस्को, क्या है? यूएनडीपी यूनेस्को। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कतारी जलाशय परियोजना से संबंधित है? तो कतारी जलाशय से संबंधित गुमला जिला है। नेक्स्ट है, ISFR 2021 के अनुसार वन कवर में पिछले आकलन की तुलना में किस श्रेणी के जंगलों में सकारात्मक परिवर्तन आया है? ये आया है खुले जंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकनी कोयला जो है परियोजना कहाँ स्थित है? सिकनी जो है ये कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा लातेहार। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? आपको ध्यान देना है। सही मिलान क्या है? महू दानर वन्यजीव लातेहार में है, सही है। तोपचांची धनबाद में है, लेकिन दुधवा कोडरामा में नहीं है। लावालोंग चतरा में, सही क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? नोडल एजेंसी के रूप में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कथन पे विचार करना है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, सही बोल रहा है। प्रभात कुमार झारखंड के पहले राज्यपाल थे, ये भी सही है, यानी सी नंबर हो गया, ए और बी। अब बात करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन में, 2023-24 में झारखंड के लिए अनुमानित राजस्व अधिघोष यानी GSDP जिसको बोलते हैं कि कितने प्रतिशत हैं? ये है 3.2%। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में प्रदर्शित झारखंड के झांकियों का विषय क्या था? झारखंड का जो झांकी हुआ था वो नई दिल्ली में, उसका क्या विषय था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध तसर रेशम का उत्पादन। नेक्स्ट है, पंचायत एक्सटेंशन 2 शेड्यूल परियोजना PESA अधिनियम 1966 किसकी सिफारिश पर आधारित है?
यह है भूरिया सिफारिश समिति। नेक्स्ट है भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना 1948 में अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर ने कहाँ की थी? यह कहाँ स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में स्थित। रांची के जयपाल मुंडा क्या है? एस्ट्रोफर्ड हॉकी स्टेडियम में आयोजित झारखंड महिला एसोसिएशन चैंपियन ट्रॉफी 2023 के लिए शुभंकर का क्या नाम था? किसका? शुभंकर, यानी जो उसका स्टार्टिंग किया था, प्रारंभ जो मसाल लेकर के होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जूही। नेक्स्ट है 80 से अधिक जल प्रजातियों वाले पूर्वी भारत की सबसे बड़ी तितली पार्क। तितली पार्क आप लोगों को पता होगा, और मांझी है, वहाँ तितली है नहीं, नाम है तितली पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के 24 जिलों में से किस जिले में भविष्य में उपयोग के लिए भूजल की उपलब्धता सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा भूजल का ज़्यादा है 2023-24 सर्वेक्षण के अनुसार पूछ रहा है, तो पश्चिम सिंहभूम में भूजल सबसे ज़्यादा है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद झा द्वारा लिखित पुस्तक द पीपल्स लीडर किस झारखंडी नेता की आत्मकथा है? अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो बताएं कि 40 मार्क्स में आपका कितना आ रहा है, और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। और ये लास्ट का आंसर हो जाएगा सरयू राय। धन्यवाद।